ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करती हैं। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। कई जगहों पर हरियाली तीज पर कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर पाने के लिए भगवान शिव के निमित्त व्रत करती हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हरियाली तीज की पूजा और व्रत के दौरान भगवान शिव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना हरियाली तीज का व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर आए और तुम्हारे पिताजी से कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत ही दुखी हुई। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत ही दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहें। धन्यवाद।